न्यूज 18 की टीम जौनपुर के हाईवे पर है और हमारी टीम अब इस बस में सफर करेगी और यहाँ से लेकर जौनपुर से लेके हम आजमगढ़ तक का सफर तय करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चल रही हैं राजनीतिक सरगर्मियां। बस के सफर को सुहाना सफर कहा जाता है और जब बस में एसी लगा हो तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर अच्छा माना जाता है। क्या सरकार का काम अच्छा है? लोगों के जहन में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए हम आपसे पूछना चाहेंगे। सर कैसा चल रहा है सरकार का काम? सरकार का काम तो अभी तो जो चल रहा है, बाकी रोजगार के मुद्दे पे सरकार फेल दिखी। अच्छा, क्या आप अपने विधायक के काम से संतुष्ट हैं? आप जिस विधानसभा में रहते हैं क्या आप संतुष्ट हैं? जी, वहाँ के काम कुछ न कुछ हुए हैं, लेकिन वहाँ जो विधायक हैं वर्तमान में सपा समाजवादी पार्टी के हैं, तो जो भी काम होते हैं सरकार से रिलेटेड होते हैं, तो विपक्ष की वजह से उतना काम हो नहीं पाया। चलिए सर, हम आपसे जानना चाहते हैं सर क्या समझ आ रहा है इलेक्शंस में लहर सर, अगर ओवरऑल देखा जाए सर? कुछ कहना मुश्किल है, अभी कुछ नहीं। फाइट्स किसकी समझ आ रही है? देखिए आप लोग इंटेलेक्चुअल दोनों लोगों के बीच है, दोनों बस। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह बस का सफर इस टाइम आसान सा लग रहा है, क्या सरकार का सफर भी ऐसा ही ठीक रहा इन 5 वर्षों में? हाँ, कह सकते हैं। चलिए सर, आप क्या करते हैं पहले तो ये बताइए। सर हम वहीं जौनपुर में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं बीटेक की। अच्छा, आप बीटेक के छात्र हैं। हाँ। सर शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ और जौनपुर की अगर बात की जाए तो युवाओं के जहन में क्या है? फिलहाल सर हम वहाँ के लोकल निवासी तो है नहीं। अच्छा सर, फिर भी हम बता सकते हैं कि वहाँ सपा का सरकार का वर्चस्व है वहाँ पे। अच्छा हाँ, वहाँ पे काफी लोग उत्साह में रहते हैं सपा को लेके। अच्छा, हाँ, उनका गण माना जाता है वहाँ। हाँ, बस यही हम जान पाए हैं वहाँ तक। अगर विकास की बात की जाए, आप भी स्टूडेंट हैं, क्या कुछ दिखा इन 5 वर्षों में विकास आपको सर? सर हम इतना तो नहीं बता सकते क्योंकि 2 साल हम वहाँ रहे हैं। अच्छा, हाँ, फिलहाल हो रहा विकास हो रहा है वहाँ पे। विकास। हाँ। चलिए हम जानना चाहते हैं सर से। सर आपने आपके क्षेत्र में काम हुआ इन 5 वर्षों में सर? दरअसल हम रहने वाले तो यहाँ के हैं सर, बट हम एम्प्लॉई हैं, सर तो यहाँ पे काम हुए हैं। आजमगढ़ में जितने भी काम हुए हैं सर, सब सपा नहीं किया है। अच्छा सर जी, कैसी लहर समझ आ रही है सर आपको, क्योंकि आप लोग इंटेलेक्चुअल हैं? सरकार सर बन रही है, हम लोग चुनाव करा रहे हैं, हम लोग पता है ना, सरकार सपा की बन रही है। आप कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर? 100%। किससे फाइट आप मान रहे हैं फिर? भाजपा से है, भाजपा से है। भाजपा से मान जी, रहे हैं। जी। सर 2017 से 2022 के बीच काम हुआ कि 2012 से 17 के बीच? 2012-17 के बीच में जबरदस्त काम हुई है। काम हुए। इन्होंने केवल फीता काटा है पिछली सरकार का, कोई काम नहीं इन्होंने किया है। जिस बस पे आप हिंदू मुस्लिम बस यही काम इनका है। सर आप बस में सफर कर रहे हैं, बस के सफर में कितना सुहाना हुआ, कितनी सुधार आया, इसमें चेंज आया सर? नहीं, तो बस का सफर तो हमको आरामदायक नहीं रहता है, ट्रेन का सफर हमको बढ़िया है। ट्रेन का अब आप देखिए यहाँ के लिए कोई ट्रेन ही नहीं है गोरखपुर से। अच्छा, तो हम सर आपके पास आना चाहते हैं, आपकी हंसी कुछ कहना चाह रही है, हम आप तक इसीलिए आए सर। बताइए। क्या कहेंगे, क्या सरगर्मियां समझ आ रही हैं आपको? एकदम, मैं तो यहाँ 4 साल के बाद आया हूँ। अच्छा, और काफी इम्प्रूवमेंट लग रही है। इम्प्रूवमेंट लग रहा है सर आपको? बस आपकी ये हंसी कुछ कह रही, खुल के बोलिए। नहीं, मैं खुल के बोल रहा हूँ। चेंजेस मैं कह रहा हूँ कि जो रोड फैसिलिटी देखा है, अभी जो जाम है हाँ। वो, लेकिन जो अदरवाइज गोरखपुर से और जो हाईवे बन रहा है हाँ। काफी इम्प्रूवमेंट है। सड़कों के जाल बिछा है? सड़कों के जाल बिछा है, गाँव के अंदर भी पूरा बिछा हुआ है। बिछा हुआ है। मैम, महिलाओं के क्षेत्र में काम हुआ, आप बता सकती हैं ओवरऑल? हम कुछ बता नहीं सकते। कोई बात नहीं सर। आप अच्छा, आपका वोट है? आपका वोट नहीं सर, आप वोट कास्ट करेंगे? वोट है मेरा, मैंने दे भी अच्छा ठीक है। मैम आपका वोट है? आपके महिलाओं के क्या इश्यूज है, अगर मैम आपसे बात करनी चाहे? मैम देखिए, महिलाओं के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे जी मैम, तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं आपको उदास ही दिखेंगी, क्योंकि घर को संभालने वाली एक गृहिणी होती है। जी मैम। और आज जिस तरीके से गैस का जो आप खुद ये चीज सुने होंगे, गैस का जो कनेक्शन होता है, जो भी उसकी जो रेट है वो कितनी बढ़ गई है जी। उसके बाद आना जाना जितना भी है, हाँ काम तो हुआ है, रोड भाई
हम भी इसी रोड से आते जाते हैं। रोड तो बनी है, जी मैम, बन भी रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेट्रोल और बाकी चीजों का दाम बढ़ते हुए जा रहा है वो सभी के लिए कहीं ना कहीं समस्या खड़ा कर रही है। अच्छा, महिलाओं के लिए बस का सफर कितना सेफ एंड सिक्योर है मैम, अगर आपसे पूछा जाए मैम? सेफ एंड सिक्योर है, मैं मतलब मुझे जहाँ तक लगता है सेफ एंड सिक्योर है, पूरी तरीके से अच्छा, है। सिक्योर। चलिए मैम, आपसे जानना चाहेंगे मैम, महिलाओं के, यूथ्स के क्या महिलाओं के इश्यूज हैं मेन, और क्या उन पे सरकार खरी उतरी मैम? I have no problem, so no comments. अच्छा, नो कमेंट्स, दैट्स वेरी गुड। सर क्या कहेंगे? मैं तो वोट करके आया हूँ। अच्छा, आप वोट कर चुके हैं, चलिए दैट्स फाइन। चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ और महिलाएं जो यहाँ जौनपुर से आगे तक का बोर्ड सफर कर रही हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं महिलाओं के क्या इश्यूज हैं और क्या इन 5 सालों में वो खड़े हुए। देखिए, महिलाओं के लिए तो योगी जी ने बहुत काम किया है जी मैम, और हम मोदी सरकार को हमेशा धन्यवाद देंगे। देखिए, आज लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, ये आज पैदा हुई है जी। बेरोजगारी इनके काल में हुई है, 70 सालों से हो रहा है और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम गरीबी हटाएंगे। 70 सालों में गरीबी नहीं हटी, ये 10 सालों में हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो आएंगे और बिल्कुल वो अलादीन का चिराग होगा, उसको रगड़ेंगे, गरीबी हट जाएगी और रोजगार मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब पहले हम लोग बचपन में सुनते आ रहे थे, यहाँ जाइए, इसको मत छुइएगा, ये बम हो सकता है, आप टिफिन बम हो सकता है। क्या अभी भी आता है? ये मोदी जी के राज में आ रहा है। अच्छा, महिलाएं कितना सेफ है? बस का सफर कितना है? 100% सेफ है, 100% है। और आंख बंद करिए, देखिए नाम नहीं लेंगे, हाँ जी। लेकिन आप अखिलेश यादव और इनमें कोई देखिए नहीं, मतलब सपा और भाजपा में देखिए कोई टक्कर नहीं है। अच्छा, बिल्कुल अप एंड डाउन। चलिए माता जी, आपसे जानना चाहते हैं, आपने इतने चुनाव देखे, इस चुनाव में खास क्या मैम? खास तो घर ये है कि हम लोग यही चाहते हैं, हम रहने वाले तो मूल निवासी जौनपुर के हैं, लेकिन हम गोरखपुर में ही रहते हैं, लेकिन हम लोगों को योगी का काम बहुत ही पसंद आता है। हम लोगों की गलियां, हम लोग निष्पक्ष। सर आपसे हम जानना चाहते हैं, सर कितना तस्वीर बदली है और कितना आपको चेंज लगा है सर? दिखा, अगर आपने आंखों पे विकास का चश्मा लगाया है तो आपको लगेगा कि हर जगह विकास हो रहा है। राइट सर। और अगर आप सिर्फ जातिवाद, रूढ़ितावाद का चश्मा लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे यूपी जहाँ था वहीं है। फर्क बस आपका चश्मा बदलने की है। चश्मा बदलना है। जी हाँ, तो आपने विकास का चश्मा लगा के यूपी को देखना है। पहले क्या था, आज क्या है। आज सबसे पहला मुद्दा किसी का होता है सुरक्षा। आज महिलाएं, बच्चे और खुद भी सुरक्षित है। व्यापारी व्यापार करके कम से कम सुरक्षित महसूस कर रहा है, वो सबसे बड़ी चीजें हैं। कमा तो आप लेंगे, लेकिन उसको रखेंगे कि अफगानिस्तान में भी लोगों ने कमाया था, यूक्रेन में भी लोगों ने कमाया था, लेकिन आज कहाँ रखेंगे? वो सब छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? अच्छा, अगर सर आपने इतना छोटी बात कही, अगर ओवरऑल फाइट समझ आए, टक्कर किसकी, वेव क्या समझ आ रही है? नहीं, देखिए 5 साल सत्ता में रहने के बाद में कुछ जातिवाद टाइप में अनकम्पेंसी है योगी जी के खिलाफ में, लेकिन वो इसको बीट नहीं कर सकती है, ये कंफर्म है। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहूंगा, कितना महिलाओं के क्या इश्यूज हैं और क्या इन 5 वर्षों में कुछ चेंज आया महिलाओं के? महिलाओं में देखा जाए तो 5 वर्ष में बहुत काफी सेफ है, कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती हैं, एकदम खुले आसमान की तरह। ठीक है जी। और काम भी देखा जाए तो शायद कोई भी सरकार जितना ये सरकार की है, हमारे देखने में इतना कोई सरकार नहीं किया है। अच्छा, अगर हम महिलाओं की सेफ्टी की बात जो की जाती है, आप अपने विधायक के काम से संतुष्ट हैं? अपने लोग बहुत ज्यादा जी मैम, बहुत काम हुआ है मेरे यहाँ। मैं गोरखपुर के ही रहने वाली हूँ, कंपियागंज विधानसभा की रहने वाली हूँ। हमारे यहाँ के फतेह बहादुर वहाँ विधायक, बहुत हम उनसे वो हैं। चलिए, काम आपके हुआ। सर आप कुछ कह रहे थे पीछे से, मैंने इसलिए इंटरप्ट नहीं किया। सर किसी का नाम आप रास्ता नहीं कीजिएगा। ये बताइए सर, क्या चेंजेस इन 5 वर्षों में आपको दिखे हैं और क्या चीजें अभी आपको लगती हैं जो चेंज आउट होनी चाहिए सर? देखिए 5 सालों में हमने पहली ऐसी सरकार देखी है सर, जिसका काम डंके की चोट पे बोला है। हमने सड़कों का जाल, विकास, महिलाओं की सुरक्षा, हर चीजों को जिस तरीके से हमने देखा है वो किसी भी सरकार के शासनकाल में हमने नहीं देखा है। मैंने भी बिल्कुल निष्पक्ष वोट किया है, केवल सर वोट कर लिया। हाँ सर,
सर क्या लगता है तस्वीर बदली कुछ? तस्वीर तो हर समय बदलती रहती है। हाँ जी, तस्वीर तो हर समय बदलती रहती है। हम सरकारी कर्मचारी हैं, अच्छा, तो वोट फॉर ओनली OPS। दैट्स वेरी गुड। सर हम बस एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे सर, आप क्योंकि इंटेलेक्चुअल सर, अगर बात की जाए वेव की, तो क्या वेव इस पूर्वांचल में, क्योंकि अब तो देखिए 7th और लास्ट फेज है, क्या वेव समझ लास्ट टक्कर क्या समझ आ रही है आखिरी फेज में? नहीं, बीजेपी और सपा में टक्कर है दोनों में जो है। अच्छा, हाँ। नहीं अगर कंपैरिजन किया जाए 12 से 17, या आप लोगों की क्या रेटिंग आपकी रहेगी, आप देंगे इंटेलेक्चुअल पर्सन, क्या चेंजेस देखते हैं सर आप? वही सुधार विकास तो काफी हुआ है, चारों तरफ सड़कें बिछ गई हैं, काम भी हुए हैं, सबकी सुरक्षा बढ़ी है, चारों तरफ रोजगार के अवसर अच्छा, भी पैदा क्या हुए हैं। धर्म के नाम पर वोट होगा कि विकास के नाम पर होगा कि रिलीजन के नाम पे होगा, किस नाम पे वोट इस वक्त होगा पूर्वांचल में? पूर्वांचल में तो रिलीजन के नाम पे हो रहा है। अच्छा, हाँ। अच्छा, रिलीजन के नाम पे जी। चलिए, आपको कह रहे सर, आपका अब बस एक सवाल आपसे लेंगे सर, यूथ के क्या इश्यूज हैं पूर्वांचल में? बहुत सारे यूज आप देखते रहे, अनेक प्रकार के कार्य हो रहे हैं। समाज का डाक्टर, हाँ प्लीज, यूथ के क्या इश्यूज हैं यहाँ, युवाओं के क्या इशू हैं? युवाओं के बहुत यूज है सर, अनेक प्रकार की शिक्षा की देखिए, शिक्षा के स्तर देखिए, हर प्रकार की शिक्षा की प्रकार में हो रही वृद्धि, सब प्रकार से हो रही। तो देखा आपने यहाँ तमाम इस बस में लोग हैं जो जौनपुर से। हाँ सर, प्लीज आप बताइए, प्लीज सर, मैं आपको ये बताइए सर, आप 3 बार सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, 3 पेंशन लेंगे, कर्मचारियों को एक भी नहीं देंगे। गुड, क्या ये उचित है? आप बोलिए प्लीज, मैं आपकी सुन रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, कर्मचारियों को एक भी पेंशन नहीं देंगे, आप 3 लेंगे। कर्मचारी 80,000 सैलरी पे रिटायर हो रहा है, उसको 800 रुपए 600 रुपए पेंशन मिल रही है। आज के डेट में 600 रुपए में चाय पानी भी नहीं होगा। ये इशू है, इशू बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा। ये सरकार बदल रही है और 24 में सेंट्रल में भी इशू होगा। नहीं तो ये इतना बड़ा इशू है, इसके आगे मंदिर मस्जिद कुछ नहीं। मंदिर मस्जिद तो है, वो अलग अपनी जगह है। अच्छा। देखिए, जिसको हाँ, जो धर्म के नाम पे, वो धर्म के पे जाएगा, उस पर अपनी मन। जो एम्प्लॉय हैं वो तो अपना रोजी रोटी देखेंगे ना। अच्छा, मतलब रोजी रोटी पहले, फिर आप अपने 75 साल तक नेतागिरी करेंगे, 80 साल तक मरते दम तक, कर्मचारी 50 साल में रिटायर होगा। ये कौन सा पीड़ा है? पीड़ा है, ये पीड़ा है सर। पूर्वांचल, ये मतलब पश्चिम से पूर्व तक की, पूर्व उत्तर प्रदेश में आपके पूर्वांचल में भी यही पीड़ा है कर्मचारियों की हर जगह यही पीड़ा है। तो आपने देखा ये बस में जो लोग बोर्ड कर रहे हैं, और इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, यहाँ से पूरा सफर कर रहे हैं। इनका साफ कहना और मानना है कि कहीं ना कहीं विकास की बात की जा रही है, विकास के मुद्दे पर। कुछ ने कहा धर्म के नाम पर वोट होगा, कुछ का कहना रिलीजन के नाम पर, पेंशन के इशू के भी होगा। कहीं कुछ विधायक के काम संतुष्ट है, कुछ का कहना संतुष्ट नहीं है, कुछ का कहना है सपा और भाजपा की टक्कर है, कुछ का कहना है बीजेपी। यानी जितने लोग, उनकी अपनी अपनी व्यूज है। अब जबकि 7वें और आखिरी चरण में यहाँ मतदान 7 को होगा और 10 मार्च को ये पता चलेगा कि आखिर इन वोटरों का रुख था क्या। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 जौनपुर।